अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करशी जामी शीरी डिलाइट्स। इस शो के थ्रू हम आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं जो आपने शायद तस्वुर भी ना की हो कि करशी जामी शीरी के साथ वो रेसिपीज़ बन सकती हैं, लेकिन दे कम आउट अमेजिंग, गारंटीड। मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म की शरबत भी के साथ रेसिपीज़ बनाई हैं पहले शोज़ में, बट करशी जामी शीरी का सबसे बेहतरीन पार्ट ये कि उसको प्रोलॉन्ग कुकिंग आधा पौना घंटा पकाएं, किसी भी तरीके से पकाएं, बेक करें, पैन में पकाएं, इसका रिज़ल्ट, इसका खुशबू, इसका जायका, रंगत एंड तक वही रहती है एज़ कम्पेयर टू बहुत सारे और ऐसे शरबत हैं जो मैंने बेक किए हैं और 20-25 मिनट की बेकिंग के बाद वो बिल्कुल उनके कलर चेंज हो गए, उनका जायका, खुशबू, रंगत सब गई। और करशी जामी शीरी जिस तरह कहते हैं लाइट रिफ़्रेशिंग, इसी तरह इनके डिज़र्ट्स में भी इस्तेमाल ऐसी है कि जब आप उसको खाएंगे डिज़र्ट्स को तो बहुत लाइट और रिफ़्रेशिंग फ़ील होंगे। आज की दो रेसिपीज़ करशी जामी शीरी पैना कोटा, ये बड़ी मशहूर और बड़ी अमेजिंग किस्म की रेसिपी है, और साथ में हम बनाएंगे जामी शीरी वॉफल्स। ये भी बहुत मज़े की और आजकल की जो नई जनरेशन है उनकी फेवरेट तरीन रेसिपीज़ में से आती है। मैंने कल घर में बनाई, इस वजह से आपको बता रहा हूँ, तो आप देखिए कैसे मज़े के वॉफल बनते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पैना कोटा, और बहुत सिंपल रेसिपी, मिनटों में तैयार होगी। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक अदद मैंने ले लिया पैन, सारी चीज़ें पहले इसमें अलग से शामिल करेंगे। दूध आ गया इसमें, साथ में इसमें आ गया क्रीम, साथ में आ गया इसमें जेलेटिन जिसको हमने पानी में पहले से भिगो के रखा हुआ है, ठीक है, थोड़े से पानी में। और ये देखें जैसे भिगोएंगे आप तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। आपने सिंपल ये यहाँ पे शामिल कर दिया। चूल्हा अभी तक ऑन नहीं है, जहन में रखिएगा। और अब इसमें शामिल होगा करशी जामी शीरी 1 कप। सो चीनी कोई इसमें शामिल नहीं हो रही, सिंपल करशी जामी शीरी से इसको हम मज़ेदार बना रहे हैं। ये देखें, ये नहीं, अब कर दिया चूल्हा ऑन, करते जाएंगे मिक्स इसको और जस्ट कम आउट टू अ बॉयल। जैसी बॉयल तक आएगा चूल्हा बंद और मिक्सर ठंडा, बस। और ये देखें कैसी इसमें करशी जामी शीरी हमने मिक्स किया, इसका कलर चेंज हो गया और जो खुशबू मुझे आ रही है इंशाल्लाह आपको भी आएगी अगर आप ये रेसिपीज़ घर में ट्राई करें। सिंपल बॉयल आएगा, बस चूल्हा बंद कर देंगे, इसका मिक्स को करेंगे ठंडा और फिर इसको हम बड़े खूबसूरत तरीके, जब इसकी डिश सर्व होगी ना तब आपको आइडिया होगा किस चीज़ की हम बात करें। बहुत मज़े की डिज़र्ट भी है और प्रेजेंटेशन इसकी बड़ी अमेजिंग है। सबसे पहले इसको मिक्स किया, ये मिक्स हो गया तैयार। अब आ जाता है यहाँ पे ये लीजिए, मिक्स हो गया रेडी। अब इसको हमने करना है ठंडा और मैं इसको रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। आपने फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर छोड़ दें। मुझे थोड़ी जल्दी है, जाहिर बात है, थोड़ा ज़रा सेट होना शुरू होगा, फिर हम इसकी पोरिंग की तरफ आते हैं। थोड़ा सा मिक्स किया, ये गया फ्रिज में। पैना कोटा का मिक्स अभी हमने फ्रिज में रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होना है। मेक श्योर कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, सारा जम जाएगा। तो इसको थोड़ी देर बाद मैं चेक कर रहा हूँ, अभी गर्म है, थोड़ा सा जैसे हल्का सा रूम टेम्परेचर पे आएगा फिर हम इसको आपको सर्व करने का तरीका दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं हमारे वॉफल मिक्स की तरफ। आज आपको हम बहुत तफसील से वॉफल मेकिंग की तरीक़ाकार बताएंगे, कैसे मज़ेदार बनाएं इसको, एंड यूजिंग करशी जामी शीरी। सबसे पहले यहाँ पे बॉल ले लिया और इसमें आ गया मैदा, इसके बाद आ गया इसमें पिघला हुआ मक्खन, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और बहुत मज़े का बना देगा वॉफल को, लेकिन मेल्टेड होना चाहिए। देखें ये आ गया। इसके बाद आ गया इसमें बेकिंग पाउडर, नमक चुनने हमने इस्तेमाल किया है, बगैर नमक मिला तो थोड़ा सा नमक, 2 अदद अंडे, और दूध। अब आएगा इसमें करशी जामी शीरी और वो भी भर के 1 कप। अब इसको हमने करना है मिक्स। अच्छा, इसकी एक और अहम चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस बैटर की एक और ख़ास बात यह है कि बहुत पतला नहीं होगा बल्कि गाढ़ा थिक बैटर होगा, तब कहीं जाके सही है वॉफल बनेंगे। अगर पतला बैटर हुआ तो नहीं बनेंगे। अभी हमने इसमें दूध शामिल किया, थोड़ा सा दूध मैंने इसको रोक लिया है
और हमने इसमें करशी जामे शीरी इस्तेमाल किया है। तो इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और थोड़ी देर मिक्सिंग के बाद मैं आइडिया लगा लूँगा कि शायद मुझे इसमें और दूध की ज़रूरत है भी कि नहीं है। फेंटते चले जाएंगे। इसमें जितने ये जो लम्स आपको नज़र आ रही है बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए और बिल्कुल स्मूथ बैटर होना चाहिए, लिहाजा मिलाते जाओ मिलाते जाओ। ये देखें, और मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। दूध मैंने थोड़ा सा रोक लिया, जो कि अच्छा किया। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए और मिक्स करेंगे। इन द मीन टाइम मैंने यहाँ पे वॉफल मशीन जो है उसको पहले से ऑन कर लिया। रीज़न बीइंग, इसको गर्म होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो इसको पहले से ऑन करके रखना पड़ता है। ये मिक्स हो गया, रेडी। अभी मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे। इन द मीन टाइम हो सकता है शायद मैं पैना कोटा का बेसिक मिक्स भी तैयार हो चुका हो, ठंडा हो चुका हो। सबसे पहले मैं इसको पोर करूँगा, फिर हम आ जाएंगे इसकी वॉफल मेकिंग की तरफ। और मशीन मैंने पहले से ऑन की हुई है, इसको 5 मिनट और लगेंगे। थोड़ी देर के लिए गर्म होने दें, कहीं जाके विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। करशी जामे शीरी लाइट रिफ्रेशिंग, ऑब्वियसली राइट। उसकी वजह एक तो ये है कि इसके जब भी ड्रिंक्स आप बनाएंगे, खालिस अज्जा से तैयार किए गए करशी जामे शीरी की लाइट और रिफ्रेशिंग फीलिंग जो है इट स्टैंड्स आउट। रमज़ान के साथ तो इसका जोड़ वैसे ही बनता है, लेकिन पूरा साल बनता है। और सिर्फ शरबत की फॉर्म में नहीं, इसके बहुत सारे डिज़र्ट्स बनते हैं, जिस तरह आजकल हम आपको इस शो के थ्रू शेयर कर रहे हैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपीज़। आते हैं हमारी रेसिपीज़ वॉफल्स की तरफ, और वॉफल मेकर मेरा हो गया तैयार। अब इसमें हमने काम ये करना है, इसको मैंने खोला, ये देखिए, और इसको हमने हल्का सा ऑयल लगाना है, बिल्कुल हल्का हल्का। पहली कम से कम 1-2 वॉफल में आपको टॉप भी और बॉटम भी हल्का सा ब्रश किया, और इसके बाद आ जाता है अब हमारा वॉफल मिक्स। और इसको आपने इस तरह डाल के हल्का सा थोड़ा स्प्रेड कर ले, वैसे खुद ब खुद स्प्रेड हो जाएगा। अभी बस इतना हो जाए कि कॉर्नर्स तक चला जाए, और इसके बाद ये मशीन हो गई बंद, लाइक दिस। अब इसको हमने छोड़ देना है। 4 से 5 मिनट इसका टाइम है पकने का। बीच में हम 2-3-4 मिनट बाद खोल के चेक कर सकते हैं, बट 5 मिनट अप्रॉक्सीमेटली लगते हैं। मैंने यूज़ भी किया हुआ है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, लेट इट कुक, और चिपकेगा भी इंशाल्लाह। ये देखिए, इसमें स्टीम निकलना शुरू हो गई, इसका मतलब है इसका काम हो गया शुरू। समटाइम डिपेंड करता है, आपके पास मशीन कुछ ज़्यादा पावर की हो तो 3 मिनट लग सकते हैं, लेकिन इससे कम टाइम नहीं लगता। और ये स्टीम जो निकलना है, ये इस बात की निशानी है कि एक्शन शुरू हो गया है। और जैसे ही स्टीम बंद होगी आहिस्ता आहिस्ता करके, उसके बाद हम मशीन एक दफ़ा आराम से खोलेंगे। खोलने का भी तरीका है, अचानक नहीं खोलेंगे, नहीं तो सम टाइम कहीं से साइड से चिपका होगा तो वो फिर वॉफल को तोड़ भी सकता है। लिहाजा इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। आराम से आपने वॉफल उठाया, ये देखें, और ये आ गया। लुक एट इट, इट हैज़ कम आउट अमेजिंग। एक एक करके वॉफल निकाले, और अभी और मिक्स डालेगा, और थोड़ा सा ऑयल, अगेन नॉट अ मस्ट बट एहतियातन, कोई मसला नहीं। नीचे इसकी बेस में कर दें भी काफ़ी है। दोबारा फिर मिक्स किया, ले जी, वॉफल्स हो गए तैयार। और देखें क्या फ्लफी और नरम। जस्ट लुक एट इट, ब्यूटीफुल। ले जी, वॉफल्स हो गए हमारे तैयार। अब इसको करना है सिंपली असेंबल। लेकिन आ जाते हैं हमारे पैना कोटा की रेसिपी की तरफ, जो कि हाफ वे, और इसको अब करना है सेट। लेकिन किस तरीके से? 2 तरीके हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसके हाफ ग्लास को फिल करने पैना कोटा मिक्स के साथ, और फिर हाफ को हम फिल करेंगे
करशी जामिशीरी की सिरप के साथ विथ जेलेटिन इनसाइड या विथ अगर या चाइना ग्रास को कहते हैं, ये भी तरीका है, लेकिन इसका एक बहुत यूनिक तरीका है, वो आपको दिखाते हैं। ये ग्लास को आपने आइस ट्रे मैंने ले ली और इसको मैंने ऐसे टिल्ट करके रख लिया। अब आपने ये मिक्स लिया और ये पोर करना शुरू कर दिया। मिक्स हो गया ठंडा हमारा। हमने इसको इतना भरना है, साथ में ही इसमें हमने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज भी डालनी है। ये आ गई, ये आ गई, बस ये गिलास देखें बिल्कुल एज तक भर गया है, विच इज़ वॉट वी वॉन्टेड। दोबारा फिर एक गिलास रखते हैं और उसका मुंह उधर कर देते हैं लाइक दिस, और इसको हमने हिलाना कम है ताकि ये दूध का जो मिक्स है ये साइडों में ना लगे। ये घुमाया इसको, बस। अब हम पहले ही स्ट्रॉबेरी इसमें डाल देते हैं 4 से 5 अदद। अब हमने सिंपली इसमें पोर करना है दूध। ये आ गया हमारा पैना कोटा। इसको हमने हाफ फिल किया, ये भी सेट होगा। ये भी सेट हो जाएगा, फिर हम ग्लास सीधा कर देंगे और उसके हाफ में हम एक और मिक्स भरेंगे जो मैं अभी थोड़ी देर के अंदर बनाऊंगा। हम एक जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, कहीं ना जाएगा बिल्कुल। विल बी राइट बैक विद बोथ ऑफ वेरी अमेजिंग और टेस्टी डिजर्ट्स मेड ओनली विद करशी जामिशीरी। ब्रेक से वापस आ गए और ये आ गया हमारा पैन, और हमने जो हाफ पैना कोटा बनाया था अब इसकी हाफ फिलिंग और बनने वाली है, और उसके लिए हमने ले लिया यहाँ पे पानी। साथ में आ गया इसमें अगर भी बोलते हैं, चाइना ग्रास भी बोलते हैं, स्ट्रिंग्स की फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। ये हमने पाउडर फॉर्म में लेके इसमें शामिल कर दिया, और अब आएगा इसमें करशी जामिशीरी, और ये तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून्स। बस इसको हमने करना है मिक्स, और ज़्यादा पकाना नहीं है। बेसिकली इसमें ये जो हमने शामिल किया है चाइना ग्रास, इसको डिज़ोल्व करना है बस। और अगर स्ट्रिंग की फॉर्म में हो तब भी, और पाउडर फॉर्म में हो तब भी, हमने सिंपली इसको डिज़ोल्व करना है। जैसे ही डिज़ोल्व हुआ चूल्हा कर देंगे बंद, और इस मिक्स को भी करेंगे ठंडा, लेकिन मुकम्मल ठंडा नहीं, अदरवाइज सारा जमना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आपको थोड़ा सा लगेगा, क्लियर नहीं है। जैसे ही पकना शुरू होगा, इसमें जो हमने चाइना ग्रास डाला है ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जिस तरह जेली होती है एग्जैक्टली। आपने उस वक्त तक पकाना है जब तक ये क्लियर बिल्कुल ना हो जाए, और क्लैरिटी की मैंने आपको बताया, बॉयल आ जाएगा खुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। इसमें हम फ्रूट डालेंगे तो भी सब कुछ दिखेगा, इट विल कम आउट वेरी अमेजिंग। तो अभी हमने ग्लास ही रखे हुए, इसको हमने ऐसे ही टिल्टेड रखना है, रूम टेम्परेचर पर रख दें इसको। ये बिल्कुल थोड़ी देर के अंदर सेट हो जाएगा, विद इन अबाउट हाफ एन आवर। जब तक ये सेट नहीं होगा हम इन ग्लासों को सीधा नहीं कर सकते। अगर ग्लास को सीधा किया तो हमारा जो डिज़ाइन है वो बिगड़ जाएगा। और यहाँ पे हमने जो मिक्स बनाना था इसको पकाते गए थोड़ी देर के अंदर मुकम्मल बॉयल आने तक इसको आपने पकाना है, और बॉयल आने के बाद भी 2 मिनट और, उसके बाद हमारे मिक्स रेडी। इसको ठंडा करेंगे जब तक ये सेट हो जाएगा, इसके बाद ये पोर करेंगे। फिर जब ये सेट हो जाएगा एक दफ़ा, इसको पोर करने के बाद हार्डली वी नीड फ्यू मिनट्स टू सेटल इट डाउन। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कैसे हो गया। यानी जब तक ये क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, ये देखें अभी वाइटिश था, अभी देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसलूसेंट भी नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट। इसको हमने डाल देना है एक बॉल में ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और ये बॉल जा रहा है थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, बहुत देर के लिए नहीं रखेंगे, अदरवाइज ये जमना शुरू हो जाएगा। ले जी, पैना कोटा हो गया तैयार। ये बेसिक पैना कोटा मिक्स है। अभी जो हम करने वाले हैं थोड़ा ज़रा हमारा स्टाइल, और क्या बनने वाला है ये देखें। अभी गिलास को हमने सीधा किया और ये बिल्कुल कहीं से भी टपक नहीं रहा, बिल्कुल सेट कर लें इसको। जब तक ये सेट ना हो, मज़ीद काम की तरफ ना आए, गिलास हम कर लेते हैं सीधे। ये देखें, ये अब गिरेगा नहीं। और अब हम आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। ये 3 हमने इस तरह रख दिए। थोड़ी सी इसमें हम शामिल करेंगे चेरीज़।
एंड देन कम्स आवर मोस्ट अमेजिंग जामे शीरी जेली। और इसको हमने पूरा भरना है, ये देखिए बस। अच्छा, ये मिक्स भी जो है ठंडा गरम ना हो, बहुत ठंडा भी ना हो, जमना शुरू हो जाएगा बिकॉज इट्स जेली, और इतना भी गरम ना हो कि ये अंदर जैसे ही गरम जाएगा तो इसका जो हमने पैना कोटा बनाया इसको मेल्ट कर देगा। इसको हम फिल कर रहे हैं। क्विक रिकैप की तरफ जाते हैं, ज़रा रिकैप देखिए आपने क्या किया, वापस आते हैं। जामे शीरी पैना कोटा अज्जा। करशी जामे शीरी 1 कप, चाइना ग्रास 3 खाने के चमचे, जेलेटिन पाउडर पानी में भीगा 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 पैकेट, दूध 250 मिलीलीटर, स्ट्रॉबेरीज 6 से 8 अदद, चेरीज 1 छोटा टिन, पानी 2 कप। तरकीब: एक पैन में दूध, क्रीम, आधा कप करशी जामे शीरी और जेलेटिन डालकर 2 मिनट पका के ठंडा कर लें। अब सर्विंग ग्लास में स्ट्रॉबेरीज को आधा भरकर फ्रिज में सेट होने रख दें। एक पैन में पानी, आधा कप जामे शीरी और चाइना ग्रास डालकर पकाएं कि चाइना ग्रास हल हो जाए। अब ग्लास को फ्रिज में रखें, फिर मिक्सचर को ग्लास में स्ट्रॉबेरी के साथ डालकर सेट होने के लिए दोबारा फ्रिज में ठंडा कर लें और सर्व कर दें। जामे शीरी वोफल्स के लिए अज्जा: दूध 150 मिलीलीटर, पिघला मक्खन 100 ग्राम, अंडे 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1.5 खाने का चमचा, फ्लावर 250 ग्राम, करशी जामे शीरी 100 मिलीलीटर। टॉपिंग के लिए स्ट्रॉबेरीज 150 ग्राम, करशी जामे शीरी आधा कप, व्हिप्ड क्रीम 1 कप, वनीला एसेंस 750 मिलीलीटर, फ्रोजन मिक्स्ड बेरीज ऑप्शनल 1 बैग, स्लाइस्ड कीवी ऑप्शनल 2 से 3 अदद। तरकीब: वोफल्स के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। अब वोफल्स मेकर गर्म कर लें, फिर इसमें चमचे से मिक्सचर डालकर 2 से 3 मिनट पकाकर निकाल लें। अब इसे प्लेट में रखें और ऊपर करशी जामे शीरी की टॉपिंग डालकर सर्व करते हैं। आगे हमारे वॉफल्स की तरफ, और वॉफल्स में हमने सिंपली सबसे पहले व्हिप्ड क्रीम, उसके बाद एक को हम सर्व करेंगे हमारे बहुत ही मजे का आजकल फ्रूट आ रहा है कीवी, और दूसरे के साथ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी मज़े की टॉपिंग्स हैं, दीज आर कॉल्ड ब्लूबेरीज एंड सम स्ट्रॉबेरीज, और यहाँ भी इसके साथ हम थोड़ी सी ब्लूबेरीज डाल देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द वन एंड ओनली करशी जामे शीरी, और ये आगे इसके ऊपर हमने बिल्कुल ऐसे डालना है कि इसको सोक कर लेना है। ले जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के waffles, they look amazing and they'll taste amazing too using only करशी जामे शीरी। और इसके साथ हमने 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाई फ्रूट्स की, और यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़े का पैना कोटा भी हो गया रेडी। ट्राई कीजिएगा इन मज़ेदार रेसिपीज़ को यूजिंग ओनली करशी जामे शीरी, और आप देखिएगा कितना मज़े के डेजर्ट्स और मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिंक्स बनते हैं। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।